साथ जुड़ चुके हैं मदन कौशिक जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। ये बताइए, अगर पहला सवाल हम इस मुद्दे पर करते हैं कि जो फैसला लिया गया है केंद्र सरकार की ओर से कि कुछ दुकानों को परमिशन दी जाएगी जो कि गैर जरूरी सामान है उन्हें भी बेच रही है, छोटी दुकानों को, तो उत्तराखंड में इस पर क्या विचार चल रहा है? देखिए मेनका जी, हम लोगों ने जो लॉकडाउन सेकंड था उससे पहले राज्य में, चूंकि हमारे यहाँ 9 जनपद ऐसे हैं जिन जनपदों में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आया, तो हमने उस समय भी तैयारी कर ली थी, लेकिन बाद में कोई दिशा निर्देश नहीं मिले थे, इस कारण से हमें वो सारे जिले भी बंद करने पड़े। आज हम लोगों ने जब ये भारत सरकार के निर्देश आए, हम लोग बैठकर तैयारी कर रहे हैं और उस तैयारी में हम लोग अपने पहले जो 9 जनपद ऐसे हैं हमारे यहाँ जिनमें कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है, 10वां जनपद हमारा ऐसा है जहां जो कोरोना पॉजिटिव थे वो निगेटिव आ गए हैं। तो इस प्रकार से कोई भी हमारे राज्य के अंदर 3 जनपदों को छोड़ के 10 जनपद हमारे हम ग्रीन जोन या येलो जोन में कह सकते हैं। उस संबंध में बैठकर हम लोग विचार विमर्श करके और जल्दी उनको फेज वाइज खोलने का निर्णय लेंगे और संभव से कल से उसकी शुरुआत करेंगे। इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि उन्हीं दुकानों को खोला जाए जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ ना इकट्ठा हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बंद रहेंगे, मॉल्स नहीं खुलेंगे। नहीं, देखिए ये ठीक बात है कि हमने जैसा अभी कॉलेज है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, ये सारे तो बंद ही रहेंगे, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, चाहे वो पिक्चर हॉल हो, और चाहे वो इस प्रकार के जहां पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है, उनका निर्णय अभी नहीं होगा। फर्स्ट फेज में निर्णय केवल वही होगा जहां आवश्यकता है, जरूरी है। तो हम लोगों ने 20 तारीख से पहले पूरी तैयारी और होमवर्क किया हुआ है। आज भी हमारे अधिकारी सुबह से बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं और संभवतः आज शाम तक हम निर्णय लेके कल से इसकी शुरुआत हम अपने जनपदों में करने वाले हैं। जी, तो कल से शुरुआत होने वाली उत्तराखंड के 9 जिलों में या 10 जिलों में जो आप कह रहे हैं, क्या यहाँ कोई टाइम लिमिट भी होगा? जैसे अभी अगर उत्तराखंड में हम देखें तो सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक जो जरूरी सामान है उनकी दुकानें खुली रहती हैं, तो कुछ इसी तरह का फैसला होगा या पूरे दिन अब ये दुकानें खुली रह सकेंगी? जी जी, नहीं, ये टाइम लिमिट रखा जाएगा। वो इसलिए रखा जाएगा टाइम लिमिट कि क्योंकि जो हमारा होलसेल का सामान आता है उसके लिए हम समय बचाएंगे, ताकि वहाँ मार्केट और उसमें आपस में क्योंकि या तो सहारनपुर से जाएगा, देहरादून से जाएगा, और वो सारे हॉटस्पॉट भी है, रेड जोन भी है, इसलिए वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसलिए अभी पूरा समय नहीं खोला जाएगा, वो फेज वाइज खोला जाएगा, पहले कम समय के लिए, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाएगा। मदन कौशिक जी, उत्तराखंड ने बहुत अच्छा काम किया है, ये दिख रहा है। जो कोरोना पॉजिटिव केस है वो बहुत कम संख्या उत्तराखंड में, और साथ ही जो रिकवर हो रही है, रिकवरी की संख्या अच्छी दिख रही है उत्तराखंड में, तो इसकी सराहना तो की ही जा रही है। आगे और किस तरह के कदम उत्तराखंड सरकार उठा रही है? प्रशासन को और कैसी हिदायत दी गई है कि जिन इलाकों में, खासकर बनभूलपुरा की अगर हम बात करें, वहां पर एक के बाद एक केस देखने को मिल रहे हैं, तो उन्हें लेकर किस तरह की रणनीति, कुछ और तगड़े कदम उठाए जाएंगे क्या? जी, देखिए मेनका जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस चीज को उठाया है। दूसरा ये है कि अपने यहाँ राज्य में अगर हम इनको मरकज वालों को छोड़ दे तो हम 0 हैं। इसलिए हमने इस सारे दिशा में सख्ताई भी किया है, लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज भी किए हैं। अभी आने वाले समय में हम वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। मरकज के लोग कहाँ, किन क्षेत्रों से वो रहने वाले हैं, वहाँ सारे टेस्ट हो गए हैं कि नहीं हुए हैं, वहाँ कोई इस प्रकार का कोई अभी सिम्टम्स हैं कि नहीं है। यदि वहाँ कहीं सिम्टम्स होंगे, इस प्रकार की कोई सूचनाएं प्राप्त होंगी, तो उन क्षेत्रों को अभी हम नहीं खोलेंगे। उन क्षेत्रों में उसी तरह की सख्ताई लागू रहेगी जो वर्तमान में है। बाकी क्षेत्रों में हम विचार करेंगे कि उन क्षेत्रों में हम किस प्रकार की फेजिज वाइज खोलने का निर्णय लेंगे। और राज्य के अंदर मुझे बताते हुए अच्छा भी लग रहा है कि कोरोना को लेकर हम लोगों ने शुरू से ही, प्रारंभ से ही गंभीरता के साथ इस लड़ाई को लड़ा है। और आज हम जब देखते हैं कि अगर हम
मरकज वालों को हटा दे, तबलीग वालों को हटा दे, तो एक भी पेशेंट ऐसा नहीं है जो उत्तराखंड राज्य का इस रूप में रहता हो जिसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री ना हो। तो इसका जो श्रेय है किस चीज को देंगे मदन कौशिक जी? आखिर क्या ऐसी वजह है? क्योंकि उत्तराखंड ये वो स्टेट है जहां पर पूरे साल ही लगभग विदेशी सैलानी रहते हैं, टूरिस्ट रहते हैं, और हम देख रहे हैं कि ज्यादा जो ये केसेस बढ़े हैं विदेशों से ही ये केसेस आए हैं, और ऐसे में बहुत संवेदनशील उत्तराखंड को माना जा रहा था। खासकर भौगोलिक परिस्थिति को भी देखें, एक बार अगर गाँव तक ये मसला पहुंच गया तो वहाँ हॉस्पिटल्स और जो व्यवस्था स्वास्थ्य की है तो बड़ी यहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता था, लेकिन कंट्रोल किया है सरकार ने। तो इसके पीछे श्रेय किसे देंगे? किस तरह की रणनीति पर काम कर रहे हैं आप? देखिए, इसका श्रेय मैं देश के प्रधानमंत्री जी को दूंगा, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को दूंगा, उन कोरोना वॉरियर्स को दूंगा जिन लोगों ने बड़ी ताकत के साथ प्रारंभ से ही खड़े होकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं आपको भी श्रेय देना चाहूंगा कि आप भी इस जागरूकता में हमारे साथ खड़े हैं, उस रूप में पूरा चैनल खड़ा है आपका। और साथ साथ में अपने सारे जो मेडिकल के लोग हैं, जो मेडिकल के स्टाफ के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं, उन सबको भी देना चाहूंगा। और सब लोगों ने इस लड़ाई को हमने कंबाइंड लड़ा है, मिलकर लड़ा है। जी बिल्कुल मदन कौशिक जी, धन्यवाद इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। और जैसा कि मदन कौशिक जी बता रहे हैं कि आज शाम तक ये फैसला ले लिया जाएगा उत्तराखंड में कि जो 9 जिले हैं जहां पर एक भी कोरोना का केस नहीं आया है, और 10वां जिला जहां पर कोरोना के केस आया तो था लेकिन अब यहां पर एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है। इन जिलों में किस तरह से गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खोली जाएंगी और किस वक्त तक खुली रहेंगी, कितने वक्त तक खुली रहेंगी, सारी चीजें आज शाम तक साफ हो जाएंगी और कल से इस पर इंप्लीमेंट किया जाएगा, लागू किया जाएगा प्रदेश में। और लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन के बीच हल्की ढील का असर